अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सस्पेंशन लेटर मुझे रिसीव हुआ था, उसके मुतालिक मैं चंद बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैंने इस लेटर पर गौर व फ़िक्र किया, इसके जो पॉइंट्स मेंशन है इसमें, उन पॉइंट्स के मुतालिक मैंने रिसर्च की और मैं अब आपके साथ में उन पॉइंट्स को शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो लेटर में लिखी है कि 15/8/2024 को 11 बजे करीब आफ्टर इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी वर ओवर। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो प्रॉक्टर ऑफिस ये पहले ही कंसीडर कर रहे हैं और बात भी दुरुस्त है क्योंकि हमारा प्रोग्राम 11 बजे से शुरू हुआ था और यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम 9:15 पे था, जहां पर हम लोग खुद शरीक हुए थे। उसके बाद में फिर हम अपने प्रोग्राम के लिए आए। दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के पैरेलल या उसके कंपैरिजन में नहीं था। यूनिवर्सिटी का जाहिर सी बात है वो सब लोगों का प्रोग्राम था, ये उन लोगों का प्रोग्राम था जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, जो बच्चे डिबेट में इंटरेस्टेड है। दूसरी बात कि इसमें स्टेटमेंट ये लिखा गया है कि प्री अरेंज प्लान ऑर्गेनाइज अ सेपरेट अनयूजुअल प्रोग्राम इन द वायोलेशन ऑफ। अब सवाल ये है कि अनयूजुअल प्रोग्राम क्या था? क्या इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन प्रॉक्टर ऑफिस में नहीं थी? मैंने जैसे पिछली वीडियो में वो लेटर दिखाया था आपको कि हमने क्या इस प्रोग्राम में कोई ऐसी एक्टिविटी करने की बात कही या कर रहे थे उस दौरान जिसको अनयूजुअल कहा गया? डिबेट करना कैंपस के अंदर कब से अनयूजुअल होने लगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, आज़ाद ख्याल के लिए, इंटेलेक्चुअल थॉट्स के लिए, उस चीज़ को अगर प्रमोट करना तो वो अनयूजुअल कैसे होगा? दूसरा पॉइंट जो आता है, इन्होंने कहा कि अंडर द बैनर ऑफ सो कॉल्ड सिडन्स डिबेटिंग क्लब, ए सेल्फ स्टाइल क्लब। बड़े ताज्जुब की बात है कि प्रॉक्टर ऑफिस सिडन्स नाम से या डिबेटिंग नाम से इतना गुरेज कर रहे हैं या इतना घबरा रहे हैं कि उनको सिडन्स डिबेटिंग क्लब नाम को अनयूजुअल कह लीजिए सो कॉल्ड और सेल्फ स्टाइल कहने की उनको जरूरत पड़ रही है। इसमें क्या सेल्फ स्टाइल है? अगर मैं डिबेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डिबेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें सेल्फ स्टाइल क्या हुआ? एक तारीख है 1884 से चलती हुई आ रही है, उसी तारीख को रिपीट कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं, कोई नई चीज तो शुरू नहीं की है। तीसरा पॉइंट, जो टॉपिक इन्होंने कहा कि भी टॉपिक जो है डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी अंडरमाइन एकेडमिक मेरिटोक्रेसी, है ना? इस टॉपिक को इन्होंने कहा कि नॉट बिफिटिंग टू द ओकेजन ऑफ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर इन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम जो है इंडिपेंडेंस डे का नहीं था, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टॉपिक है वो इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम को सूट नहीं करता है। दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग कि ये जो है इंडिपेंडेंस डे का ही प्रोग्राम था, टॉपिक जो है वो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड नहीं था। तो सवाल ये आता है कि डेमोक्रेसी को इंडिपेंडेंस डे के दिन अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वो किस तरीके से उससे ताल्लुक नहीं रखता है? जाहिर सी बात है, जो डेमोक्रेसी है उसके जो उसूल हैं, उसके जो फवायद हैं, वो सारे के सारे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है? और क्यों बेनिफिट नहीं क्यों उसको सूट नहीं कर रहा है? दूसरी बात, इसके बाद में जो बात इन्होंने कही कि जब ये विदाउट परमिशन था प्रोग्राम और बाकी लोग जो है इस चीज़ को पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रोग्राम की परमिशन नहीं थी? प्रोग्राम की परमिशन थी, प्रोग्राम की परमिशन ली गई थी। प्रोग्राम की परमिशन इवन मैंने अपने डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के चेयरपर्सन से विद रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करवाई थी कि सर आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि हम दूसरी जगह जहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं वहाँ पर हमें ऑथराइजेशन मिल जाए। और हमें मिल भी गया था, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हमें परमिशन मिली थी। तभी तो हम तैयारी कर रहे थे, तभी तो हमने वेन्यू न्यू कॉन्फ्रेंस रूम मेंशन किया था। लेकिन उस परमिशन को प्रोग्राम से एक दिन पहले रात के 11 बजे कैंसिल किया जाता है कि आप चेयरपर्सन साहब हमसे कहते हैं कि भाई आप जो है इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दीजिए, नहीं करिए। हमने उनसे रीज़न पूछा, सर हमको क्या दिक्कत हो गई, कोई बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, कोई रीज़न है इसका? तो सर ने कहा कि हायर अथॉरिटीज़, अब वो हायर अथॉरिटीज़ कौन है, किन को दिक्कत हो रही है डिबेट से? तो ये हायर अथॉरिटीज़ का ना कोई नाम पता चला, ना कोई रीज़न पता चला कि भाई डिबेट इसलिए नहीं कर सकते आप। और बात आती है परमिशन की। तो परमिशन, मैं एक एनरोल्ड स्टूडेंट हूँ और इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए मुझे ये कानूनी हक है कि मैं इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कहीं पर भी कर सकता हूँ जहाँ पे दूसरे किसी को दिक्कत ना हो। और सर को, चेयरपर्सन और मैथमेटिक्स ने मुझसे कहा कि भाई आप कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं करेंगे
तो मैंने बाहर की। और प्रॉक्टर साहब कहते हैं कि आपके पास परमिशन नहीं थी। तो मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि जो लोग उसी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आकर रील्स बना रहे हैं, जो एमयू के एनरोल्ड स्टूडेंट भी नहीं है, क्या प्रॉक्टर साहब ने उनके लिए कोई एक्शन लिया या उनको ट्रैक भी किया? कौन लोग हैं? वीडियोस बना रहे हैं कैंपस के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे वीडियोस रील्स बन रही है, टिकटॉकर्स आ रहे हैं पता नहीं कहां कहां से, कोई एनरोल्ड नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, 15 अगस्त के दिन ही कैंपस के अंदर मुख्तलिफ कार्स रैलीज निकल रही हैं, बाइक्स दौड़ा रहे हैं लोग अनकंट्रोल्ड एकदम स्पीड में। सर ने उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनको पकड़ा, ना उनको बिठाया कि भाई कौन हो क्यों हो। वो लीगल था, उसकी परमिशन थी। जो कारें जो है इतनी स्पीड से चल रही थी, जो बाइक्स इतनी स्पीड से चल रही थी, उन रैलीज की परमिशन थी। अगर उनकी परमिशन थी तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रमोट कीजिए इस चीज को, डिबेट की परमिशन को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद में एक और चीज मेंशन की कि मैंने जो है मिसबिहेव किया सिक्योरिटी स्टाफ इंक्लूडिंग प्रोक्टोरल टीम एंड ऑल्सो अब्यूज एंड थ्रेटेंड देम। मतलब बिल्कुल सफेद झूठ। प्रॉक्टर साहब और उनकी टीम, जो वो लोग वहां मौजूद थे, अगर उनमें से एक भी ये गवाही दे दे कि मैंने किसी के साथ में बदतमीजी की है या मैंने किसी के साथ में धक्का मुक्की की है, तो मैं इस एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लूंगा। आपके पास भी वीडियोस हैं, प्रॉक्टोरल टीम के पास, मेरे पास भी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं। आइए बैठते हैं, देखते हैं किसने धक्का मुक्की की, क्या मैं उसमें इन्वॉल्व था नहीं था, और शुरुआत किसने की। जो प्रॉक्टोरल आपके बुल थे, उन्होंने किस तरीके से शुरुआत की, कैसे इग्नाइट किया इस चीज को, लड़कों को कैसे दूर तक घसीटा उन्होंने। दूसरी बात ये कहा कि जो शोकॉज नोटिस है वो मैंने विद इन टाइम फ्रेम उसको रिप्लाई नहीं किया था, जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर, और डेट मेंशन की है 16/8/2024 को। तो सवाल ये है, 16/8/2024 को आपने लेटर इशू किया होगा, जो मेरे पास 17 में शाम 4 बजे के बाद कॉल आती है। ये 4:02 हो रहे थे जिस टाइम पे एनआरसी हॉल से कॉल आती है कि आपका एक लेटर है, उसको रिसीव कर लीजिए। मैंने कहा मैं कैंपस से जा चुका हूँ, अब मैं रिसीव नहीं कर सकता, छुट्टी के बाद में रिसीव करूँगा। सैटरडे को मैं रिसीव नहीं करता हूँ, दैट मीन 17 को, 18 को संडे होता है, 19 को छुट्टी होती है। इन 3 दिन मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। ट्यूसडे में मैं लेटर को रिसीव करता हूँ और उसके बाद में टाइम फ्रेम में मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। तो सवाल ये है कि प्रॉक्टर ऑफिस क्या उस डेटा को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि रिसीव कब हुआ, किस दिन पे रिसीव हुआ और कितने दिन में रिप्लाई आ रहा है। उसके बाद में एक और केस जो है, जो सीईसी का था 27/4/2024 का, यानी अप्रैल के अंदर वो इवेंट था। और उस इवेंट में भी जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि भाई आपने जो है बिल जब आप अंदर गए, आपने स्टूडेंट्स को रोका या आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो बड़े ताज्जुब से मैं कहना चाहूँगा कि इस वाले केस पे भी मुझे शोकॉज नोटिस आया कि आप रीज़न दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने उस शोकॉज का रिप्लाई दिया। उस शोकॉज के रिप्लाई में कोई भी इनकी तरफ से जवाब नहीं आया कि आपने जो रिस्पॉन्स दिया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस रिस्पॉन्स के अंदर वहाँ पे मौजूद असातिज़ा इकराम, खुसूसी तौर पर प्रोफेसर विभा शर्मा जो यूडीएलसी की प्रेसिडेंट थी उस वक्त, उन्होंने मेरी एक्टिविटी को, जितने भी लोग स्टूडेंट्स वहाँ पे खड़े थे, सबकी एक्टिविटी को प्रेज किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा आप अवेयरनेस कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने अप्रिशिएट किया, उनके स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आपकी आप अवेयरनेस करने, आपने एक अवेयरनेस के लिए रखा है, ठीक है ना, और आपकी अवेयरनेस भी दर्ज हो गई, आपका प्रोटेस्ट भी दर्ज हो गया, दोनों ही चीजें, और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उसकी। कितना पीसफुल किया और आप सुना नहीं, मैंने क्या कहा, अप्रिशिएट भी किया, मैंने क्या कहा, खुद अभी सबसे बता, मैंने माइक पे आपको अप्रिशिएट किया। अब ये बात ही खत्म हो, मतलब ये हो गया। और वो तो हमारे साथ उस प्रोग्राम में हमारे साथ में बैठी थी, और वहां पे मौजूद डॉक्टर अनवर कॉमर्स डिपार्टमेंट से, उन्होंने हमें प्रेज किया। और वही डॉक्टर अनवर जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जब हमारी परमिशन के लिए बातचीत हो रही थी कि सर आपके सर ने कहा परमिशन नहीं है, मैंने कहा सर परमिशन थी, कैंसिल हो गई। तो उन्होंने कहा आप माइक्स के साथ में और फ्लैक्स के साथ में नहीं कर सकते प्रोग्राम, विदाउट माइक आपको करना है कर लीजिए। और उसके बाद में हमने फिर वहां बैठकर प्रोग्राम किया। मेरे पास उनका स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड, उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा है कि भाई आप कर सकते हैं विदाउट माइक।
जी सर, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। डिबेट चलेगी ना, कोई दिक्कत नहीं, जी। डिबेट कंटिन्यू करेंगे बात करने पर। सर ने कहा डिबेट कंटिन्यू करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मकसद है वो यहाँ पे डिबेटिंग कल्चर को प्रमोट करना है, डिबेट करना है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, उन्होंने प्रिपरेशन की है हफ्ते भर की। सेम उसी तरीके से कैनेडी पे भी मैं सर ने कहा कि ठीक है आप करना है बिल्कुल करिए, लेकिन साइड से होकर कर लीजिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्ले कार्ड्स हैं उसको दिखा रहे हैं। मैम ने उसको सपोर्ट किया। तो इन द एंड सवाल ये आता है कि आपके पास कोई वैलिड जेन्युइन रीजन नहीं है। मैंने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो लोग कैंपस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे इंसिडेंट हुए पिछले 6 साल में, जब से यूनियन खत्म हुई उसके बाद से पता नहीं कितने केस हो गए। तो इस दौरान कितने लोग सस्पेंड हुए। सवाल ये है सर कि जो इश्यूज आप मेरे साथ जोड़ रहे हैं उनके सारे के सारे जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। आपने इसमें लिखा है कि पेंडिंग इंक्वायरी तक मैं सस्पेंडेड हूं, लेकिन वो मेंशन नहीं किया कि इंक्वायरी कब होगी, उसका ड्यूरेशन क्या है, मैं कब तक अपनी लैब से बाहर रहूंगा और कब तक अपना रिसर्च वर्क नहीं करूंगा। मैं खुशी तौर पर सारे तलबा से कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर सारी चीज़ें अहम हैं। हमारी रिसर्च, हमारी पढ़ाई और हमारा ये एक्टिविज्म, हमारी कोकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। और इन्हीं करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में कुछ लोग चाहते हैं कि वो ना हो। उनको इस चीज़ का डर है, उनको इस चीज़ से खदशा है। और ये जो लेटर मुझे दिया गया है ना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो तलबा जहन रखते हैं, जिनके जहन खुले हैं, जो सवाल करना जानते हैं, जो पूछना जानते हैं, वो पूछे ना। इसकी मिसाल, जब इंडो इस्लामिक के सिलेबस के मुतालिक जब बात हुई थी, तब भी मैं चंद नौजवानों के साथ था। उर्दू उर्दू को साइडलाइन किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से। उसकी मिसाल आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी कि प्रॉक्टर ऑफिस की सील में इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू नहीं है। तो अगर ऐसे मुद्दे जो यूनिवर्सिटी से कंसर्न है वो पब्लिक डोमेन में आएंगे, वो स्टूडेंट्स को पता लगेंगे, वो अलीग बिरादरी को पता लगेंगे, तो इनकी फजीयत होगी। और सर ने जब ये लेटर दिया है ना, उसके बाद में बहुत ज्यादा फजीयत हो रही है प्रोक्टोरल टीम की कि सिर्फ डिबेट करने पर आपने एक स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया। और सिर्फ अलीगढ़ वाले नहीं, अराउंड द ग्लोब जितने भी अलीग मौजूद हैं, सब लोग बड़े ताज्जुब में हैं कि यूनिवर्सिटी को क्या से क्या हो गई। बदमाश गुंडों को पाला जा रहा है और जो स्टूडेंट डिबेट और डिस्कशन करना चाहते हैं उनको जो है सस्पेंड किया जा रहा है। तमाम साथियों से, स्टूडेंट से, तमाम अलीग बिरादरी से दरख्वास्त है, गुजारिश है, इस इदारे के लिए, इस चमन के लिए दुआ करें। और इसके जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि यहाँ पर आपके भी तरह बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे मुस्तकबिल में आने वाले और भी बच्चे पढ़ेंगे, तो यहाँ की फ़िज़ा को इस तरीके से ना बनाइए कि सर सैयद का ख्वाब यहाँ पे दब के ख़त्म हो जाए। सर सैयद का ख्वाब जब से सर सैयद ने कॉलेज शुरू किया था तब से लेकर आज तक ज़िंदा है, और ऐसे नौजवान हमेशा ज़िंदा रहेंगे जो सर सैयद के ख्वाब की ताबीर करते रहेंगे, सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।